अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ वो बड़ी मामूली बात है, समझी जाती है और बहुत कॉमन है। अगर मैं 10 लोगों की बात करूँ तो उसमें से 5 लोगों को ये मसला है, लेकिन उसकी आगाही नहीं है, उसका पता नहीं है उसकी क्या मजबूरी है, क्या अहमियत है, उसके क्या नुकसानात हैं, वो आम लोगों को बिल्कुल भी उसका जो है वो अंदाज़ा नहीं है। इसके ऊपर एक और बड़ी अहम बात है, वो ये है कि जी डॉक्टर हजरात जो हैं हमारे दोस्त अहबाब, वो भी बाज़ औक़ात इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते और मरीज़ को जो है मुतमिन कर देते, नहीं जी कोई मसला नहीं, खैर है, थोड़ी बहुत चर्बी आई हुई है, कोई मसला नहीं। और वो है जनाब फैटी लिवर डिजीज़। फैटी लिवर डिजीज़ जो है वो बड़ी ही अहम बात है कि आपके जिगर के ऊपर एक चर्बी की लेयर आ गई है, चर्बी की तह बन गई है और वो आपके जिगर को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बेसिकली जिगर आपका वासा है। शहर में वासा जैसे गंदगी और सारा कूड़ा करकट उठाते हैं, उसी तरह जिगर ने भी आपके जिस्म में से, आपके खून में से तमाम तर गंदगी को इकट्ठा करना है और उसको आपने साफ़ करना है। अब वो हो नहीं रहा, या उसका कंप्रोमाइज़ हो गया फंक्शन, उसके ऊपर आपने बर्डन डाल दिया, उसको आपने तंग कर दिया। बॉडी इसको नापसंद करती है, बॉडी पसंद नहीं करती कि लिवर जो है हमारे तंग हो रहा है या उसको रिएक्शन आता है और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इससे जिस्म की ओवरऑल इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है। आपके मुख्तलिफ बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, इवन शुगर, मैदे के मसाइल, जिगर के मसाइल, हेपेटाइटिस, सोजें, जिस्म के ऊपर जनरलाइज जो एक स्वेलिंग है, वो ऐसी चीज़ें कैफियत बननी शुरू हो जाती है और फिर डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं जी, कभी मैदे की तेज़ाबियत है, कभी खाना हज़म नहीं हो रहा, कभी आपको अचानक जो शुगर चेक की तो शुगर निकल आई, अच्छा जी ब्लड प्रेशर चेक किया तो ब्लड प्रेशर का पता नहीं चल रहा, कभी वो हाई हो रहा है, कभी वो लो हो रहा है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके ऊपर तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आज इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक का इंतखाब किया। अच्छा, करना क्या है, हमने जब अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें हमें पता चला जी जिगर सूजा हुआ है, जिगर का साइज़ बढ़ा हुआ है और उसके ऊपर चर्बी की तह आई हुई है और वो कितनी मोटी तह है। उसके बाद एक लिवर फंक्शन टेस्ट LFT होते हैं, वो करवाए जाते हैं ताकि पता चले कि आपका जो है जिगर काम कैसा कर रहा है। ये फंक्शन बताएगा, लिवर फंक्शन टेस्ट। ALT AST के लेवल्स देखे जाते हैं। समटाइम्स मरीज़ को इन्हीं वजूहात की बिना पर जरकान हो जाता है, जिसको पीलिया बोलते हैं, ठीक है, बिलिरुबिन उसमें रेज हो गया, ज़्यादा हो गया। दूसरी तरफ जब ऐसी कैफियत होती हैं, फिर हेपेटाइटिस चेक करना बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए। हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ऐसे मरीज़ जब मेरे पास आते हैं मैं ज़रूर उनको इन्वेस्टिगेट करता हूँ कि कभी ज़िंदगी में माजी में आपको हेपेटाइटिस किसी भी शक्ल में, वो पीलिया की शक्ल है, वो हेपेटाइटिस B है, वो C है, या वो A या E है, हुआ तो नहीं है जिसकी वजह से कि आज आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। इसका हल क्या करें, इसका कैसे ऐसी चीज़ों से बचा जाए। यहाँ पर मैं एक और बात करता चलूँ, ना सिर्फ बड़े लोगों में बल्कि बच्चों में भी ये चीज़ें आजकल सामने आ रही हैं। बच्चे हैं, छोटे बच्चे मासूम होते हैं, दुकान पे जाते हैं, दुकानदारों ने भी बहुत ज़्यादा होशियारी की होती है, वहाँ पे उन्होंने तरह तरह की मीठी चीज़ें और तरह तरह की वो जो गंदी मंदी चीज़ें हैं वो उन्होंने लगाई होती हैं और बच्चे जो है ना उनके वो कवर्स और रंग बिरंगे रैपर्स देखकर तो जो है ना वो कहते हैं जी हमने यही लेना है। वो आहिस्ता आहिस्ता उनमें भी जो है ना वो लेवल्स बढ़ जाते हैं और फिर वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। कमज़ोरी, वीकनेस, खाते पीते नहीं हैं बच्चे, मैदा नहीं, बार बार पोटी लग जाती हैं, बार बार उनके इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें, और इसके साथ साथ बच्चियों में ख़ास तौर पे बिल्कुल यंग बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ, वेट गेन हो रहा है, मोटी मोटी हो रही हैं, वालिदैन खुश होते हैं, चलो अच्छा बच्चा हमारा, गोल मटोल सा सेहतमंद बच्चा है जी। नहीं, उसमें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं, उस पर पैदा कर रहे हैं, जो कि आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है और बच्चे को उसका नुकसान होगा अल्टीमेटली। अच्छा, करना क्या है, एक करना है काम बस, और कोई काम नहीं करना। इसको आप कुर्बानी समझ लें, आपने अपने लिए ये कुर्बानी देनी है, आपने किसी के लिए नहीं देनी। तो वो कुर्बानी है जनाब मीठा। आपने मीठा जो है वो कम से कम लेना है, ठीक है जी। अब मीठा कम से कम लेंगे, अल्टीमेटली उसमें दो चीज़ें हैं,
ایک فرکٹوز ہے اور ایک گلوکوز ہے. یہ دونوں چیزیں فیٹ بناتی ہیں. وہ کسی بھی شکل میں ہیں, وہ پیور چینی ہے, وہ میٹھے جوسز ہیں, ایون جو بہت زیادہ پھل میٹھے ہوتے ہیں جیسے آم ہے, کیلا ہے, انگور ہے, بہت زیادہ میٹھا ہے, قدرت کی نعمت ہے. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ آپ کو یہ لیور فیٹی لیور ڈیزیز ہو رہی ہے تو پھر اس چیز کو اوائڈ کرنا پڑے گا, کم استعمال کرنا ہے. اور جو بالکل مصنوعی میٹھا ہے اس کو تو بالکل بند کریں. ٹھیک ہے جی. نمبر 2, ایکسرسائز, واک, تاکہ آپ کے جسم کے اوپر جو چربی اکٹھی ہوئی ہے خواتین میں شادی کے بعد, بچوں کی پیدائش کے بعد, وہ سمجھتے ہیں جی بچے پیدا ہوئے ہیں اس لیے ایسے ہوئے. نہیں, آپ کی ڈائٹ بہت میٹر کرتی ہے اس چیز میں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت عرصہ پہلے فیٹی لیور ہو چکا ہو, آپ فیٹی لیور ڈیزیز کے مریض ہوں, اور آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ امپورٹنس نہیں ہے اس چیز کی, وہ نہ پتہ ہو, اور اس کے بعد آپ چل رہے ہیں اور پتہ چلے جی 2-4-5 سال کے بعد یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں, جس کا علاج شروع ہو گیا. بنیادی چیز کا علاج کریں جو پیچھے پڑی ہوئی ہے. اچھا, اس کے بعد اب آپ کی ایکسرسائز ہے, اپنی جو جسم کی چربی ہے اس کو کم کریں, حد المقدار اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کریں. اتنا سا کام بھی کر لیں گے, باقی چیزیں تو بات کی ہیں. اگر یہی اپنی زندگی میں ایک پراپرلی اس چیز کو پکا کر لیں, اس کی قسم کھا لیں, اس کے اوپر بالکل قربانی دے دیں, اللہ خیر کر دے گا. تو آپ نے اس قربانی کو سمجھنا ہے کہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں, وہ کسی کے لیے نہیں کر رہے. اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی معاملات بہتر ہو جائیں گے. آہستہ آہستہ فیٹی لیور ڈیزیز ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے گی. مکمل طور پر یہ ختم نہیں ہوتی جب ایک دفعہ ہو جائے, لیکن آپ اس کو کم از کم اپنے مختلف ڈیزیز, مختلف بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ کم از کم اور مسائل کریٹ نہ ہو. مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور اس ویڈیو سے آپ کو جو ہے ایسی معلومات ملیں جو کہ آپ کی زندگی میں آسانی کریں. میرا چینل ہے یہ یوٹیوب کا, اس کو ضرور شیئر کریں, سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو یہ انفارمیشنز ملتی رہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں لاتا رہے. السلام علیکم.